अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल डॉन प्रिपरेशंस। आज हम बात करेंगे सेकेंड ईयर डॉन इंग्लिश गेस्ट पेपर्स फॉर 2024 एग्जाम। जैसा कि आप जानते हैं कि सेकेंड ईयर के एग्जाम्स बड़े पास और करीब आ गए हैं। 22 अप्रैल को एग्ज़ाम है पूरे पंजाब बोर्ड में सेकेंड ईयर का इंग्लिश का। ठीक है, गेस्ट पेपर को डिस्कस करने से पहले सबसे पहले ज़रा इंपॉर्टेंट नोट्स एक बार देख लें। सबसे पहले द लिस्ट ऑफ द क्वेश्चंस इंक्लूडेड इन दिस गेस्ट पेपर इज नॉट कॉम्प्रिहेंसिव। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि अगर किसी भी स्टूडेंट ने मैक्सिमम स्कोर करना है तो डोंट रिलाई ओनली ऑन दिस गेस्ट पेपर। वो कोशिश करे कि सारे के सारे क्वेश्चंस जो भी आपकी कंप्लीट बुक के हैं उसको कवर करने की कोशिश करे एज मैक्सिमम एज ही और शी कैन। ठीक है, कवर ऑल द क्वेश्चंस इंक्लूडेड इन दिस गेस्ट पेपर, डोंट मिस एनीथिंग। देखें, एक चीज नोट करने वाली है, वो ये है कि जो गेस्ट पेपर में क्वेश्चंस ये इंक्लूड किए गए हैं उसमें से भी सिलेक्टिव नहीं करें। ठीक है, इस गेस्ट में से भी गेस्ट जो है ना वो तलाश करने की कोशिश नहीं करें, पूरा गेस्ट पेपर करें। और थर्ड पॉइंट ये है, इफ यू वांट टू स्कोर मैक्सिमम प्रिपेयर ऑल द सिलेबस। आपने कंप्लीट सिलेबस प्रिपेयर करना है अगर आप मैक्सिमम स्कोर करना चाहते हैं तो। ठीक है, जैसा कि आप जानते हैं कि बुक 2 में जो पार्ट 1 है वो है मॉडर्न प्रोज का, और मॉडर्न प्रोज में आप देखें मोस्ट इंपोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस चैप्टर वाइज आपके सामने गिवन है। चैप्टर नंबर 1 है द डाइंग सन। ठीक है, द डाइंग सन में जो क्वेश्चन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस बार पेपर में पूछे जा सकते हैं, उसमें क्वेश्चन नंबर 1 है व्हाई इज द यूनिवर्स ऑफ विच आवर अर्थ इज ए पार्ट सो फ्राइटनिंग। हमारी जो जमीन है वो क्यों इतनी भयानक है, गिव एज मेनी रीजंस एज यू कैन। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है व्हाट आर टेम्परेचर बेल्ट्स, व्हाट आर प्लैनेट्स एंड हाउ डिड दे केम इनटू बीइंग, व्हाई इज देयर लाइफ ऑन अर्थ। जिंदगी जो है वो हमारे प्लैनेट अर्थ पे क्यों मुमकिन है। ठीक है, हाउ डिड आवर अर्थ कम इनटू एग्जिस्टेंस, हमारी जमीन बनी कैसे है। Why is there no life on stars? Is human life confined to earth only? If so, why? How is it that a star seldom finds another star near it? और लास्ट क्वेश्चन चैप्टर में से है what happened when according to Sir James Jones a wandering star wandering through space came near the sun। इसमें जो एक चीज नोट करने वाली बात वो ये है कि ये जो क्वेश्चंस हैं इसकी स्टेटमेंट बदल के इसी थीम पे सेम क्वेश्चन जो है ना किसी और स्टेटमेंट के साथ भी पेपर में आ सकता है। ठीक है, ये आपने नोट कर लेना। आगे देखिए यूजिंग द साइंटिफिक मेथड चैप्टर नंबर 2, इसमें जो क्वेश्चन नंबर 1 है हाउ हैव द साइंटिफिक मेथड हेल्प्ड अस टू गेट ओवर द ओल्ड फियर्स। हमारे जो पुराने खौफ थे उनको कैसे ओवरकम करने में मदद करी है साइंटिफिक मेथड्स ने। क्वेश्चन नंबर 2 है डू यू थिंक दैट साइंस कैन हेल्प अस इन आवर फाइट अगेंस्ट डिसीजेस। Question number 3, how has the scientific method helped us in the improvement of sanitary conditions and change the outlook and the attitude of the people? Question number 4, discuss how science has made man open minded। कैसे इंसान को ओपन माइंडेड बनाया है साइंस ने। क्वेश्चन नंबर 5, what improvement science has brought in water supply। देखिए वाटर सप्लाई में कैसे, आपको पता है कि हमारे भी साउथ एशिया में वाटर सप्लाई का बहुत बड़ा एक इशू है, तो ये चैप्टर नंबर 2 में डिस्कस किया हुआ है। लॉस एंजलिस की भी मिसाल दी है राइटर ने कि कैसे पानी का मसला अमेरिका में हल हुआ था। तो ये सवाल पेपर में किसी तरीके से भी आ सकता है, डायरेक्ट नाम भी ले सकता है वो कि कैसे लॉस एंजलिस में मसला हल हुआ था। ठीक है, तो ये सवाल पेपर में आ सकता है वाटर सप्लाई को टैकल करने में या वाटर स्केर्सिटी के इशू को सॉल्व करने में कैसे साइंस ने हमारी मदद की है। ठीक है, अगर नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द मेथड ऑफ डिहाइड्रेशन फॉर preserving food। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट पार्ट डिड एस्ट्रोलॉजी प्ले इन द लाइव्स ऑफ द पीपल इन द पास्ट। देखें ये सवाल की स्टेटमेंट बदल के ये आ सकती है सुपरस्टिशंस क्या हैं, लोग पास्ट में सुपरस्टिशंस पे कैसे बिलीव करते थे, आज के दौर के जो इंसान हैं क्या वो सुपरस्टिशन में बिलीव करते हैं कि नहीं, क्या वो तवहमात पे यकीन रखते हैं कि नहीं। तो ये देखें वर्ड चेंज करके स्टेटमेंट बदल के या फ्रेज बदल के सवाल जो है ना नेचर सवाल की वही है, चाहे स्टेटमेंट बदल ली जाए तो क्वेश्चन वही रहेगा। आगे देखें चैप्टर नंबर 3 व्हाई बॉयज फेल इन कॉलेज। इसमें जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस हैं इस साल के लिए वो ये हैं व्हाट इज द रोल ऑफ ए कॉलेज डीन, कॉलेज डीन का क्या किरदार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ कैन द फेलियर ऑफ द स्टूडेंट्स बी प्रिवेंटेड, कैसे स्टूडेंट्स का जो फेलियर है वो प्रिवेंट किया जा सकता है। व्हाट डू द लेजी बफर्स डू इन द कॉलेज,
क्या जो है उनका किरदार होता है लेजी बफर्स का कॉलेज में। हाउ डज द फाइनेंशियल प्रेशर लीड टू द फेलियर ऑफ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कैसे ड्यूरिंग स्टडीज जो फाइनेंशियल प्रेशर है वो स्टूडेंट्स को पढ़ाई नहीं करने देता, ये जो है सवाल है। हाउ कैन दी कॉलेज डॉक्टर एंड टीचर्स हेल्प द स्टूडेंट्स, कैसे कॉलेज का जो डॉक्टर है वो डिसीजेस को हमारे सामने लेके आता है और कैसे उसकी तशखीस करने में और उसको ओवरकम करने में, उसको सॉल्व आउट करने में हेल्पफुल हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, व्हाट इज द मिसटेकन एम्बिशन, मिसटेकन एम्बिशन क्या होती है फॉर ए बॉय एंड व्हाट इज इट्स कॉन्सिक्वेंस, और इसका क्या नतीजा निकलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डू द ब्राइट बॉयज फेल इन द एग्जामिनेशन, ब्राइट बॉयज कैसे फेल हो जाते हैं एग्जाम्स में, या हाउ नर्वस हैबिट्स कैन बी अपरूटेड, हाउ आर समटाइम्स पेरेंट्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द फेलियर ऑफ देयर सन्स, कैसे जो पेरेंट्स हैं वालिदैन हैं वो कैसे अपने बच्चों के फेलियर एकेडमिक फेलियर में कैसे रिस्पॉन्सिबल हैं। चैप्टर नंबर 4 एंड ऑफ टर्म, देखिए एंड ऑफ टर्म जो है उसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो आपके सामने हैं, प्लीज नोट देम डाउन। क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट वाज डेशियस एटीट्यूड टुवर्ड्स द वीकेंड एज ए स्कूल बॉय, डेशियस लाइक्ड हॉलीडेज फॉर देयर फ्रीडम, फ्रीडम फ्रॉम व्हाट। देखिए इस चैप्टर में बात ये की गई है कि जो राइटर हैं जो ऑथर हैं वो फ्रीडम चाहते हैं, इस वजह से उन्हें हॉलीडेज पसंद है। तो हॉलीडेज वो जो पसंद करते हैं बेसिकली उनका मकसद फ्रीडम है, तो फ्रीडम किस चीज से, ये सवाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डिड डेविड डेशिस लाइक हॉलीडेज, उन्हें क्यों पसंद है हॉलीडेज। व्हाट डिड डेविड डेशिस डू विद द पॉकेट मनी, पॉकेट मनी के साथ वो क्या करते थे। व्हाट डिड डेशिस स्पेंड हिज समर हॉलीडेज, समर हॉलीडेज में क्या मसरूफियात होती थी डेशिस की, या व्हाट वाज द डेशिस जनरल व्यू ऑफ स्कूल लाइफ के बारे में जो उनका ओवरऑल एक व्यू है वो क्या है राइटर का। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्क्राइब क्रिसमस एंड ईस्टर हॉलीडेज द राइटर एंजॉयड ड्यूरिंग द स्कूल लाइफ, स्कूल लाइफ के दरमियान में जो ईस्टर हॉलीडेज आते थे। देखिए ईस्टर एक इवेंट होता है क्रिश्चियंस का, अभी रिसेंटली गुजरा है, और क्रिसमस जो है दिसंबर के लास्ट वीक में द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट, वो कहता है कि जो वो हॉलीडेज आते थे उनके बारे में राइटर क्या कहता है। आगे देखें, विशेस डू नॉट कम ट्रू इन लाइफ राइट्स डेशिस, व्हाट आर द थिंग्स ही लॉन्ग फॉर बट कुड नॉट हैव, वो कहते हैं जिंदगी में सारी ख्वाहिशें पूरी नहीं होती, जैसा कि आप जानते हैं कि शायर ने कहा है हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमा मगर फिर भी कम निकले। ये वही बात कर रहा है कि डेशिस ये कहता है कि ख्वाहिशात जो जिंदगी में एक इंसान की हैं वो सारी पूरी नहीं होती। तो व्हाट आर द थिंग्स, कौन सी ऐसी चीजें हैं जो वो हासिल करना चाहता था लेकिन वो हासिल ना कर सका, ये आपने इसका आंसर लिखना है। ऑन डिस्ट्रॉइंग बुक्स में देखें नेक्स्ट चैप्टर, व्हाट सॉर्ट ऑफ बुक्स वर प्रेजेंटेड बाय द ब्रिटिश पब्लिक टू द सोल्जर्स, उसके अगला सवाल है व्हाई कुड द राइटर नॉट बर्न हिज बुक्स। इसके बाद आपको इस चैप्टर के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं ये आपके सामने नजर आ रहे हैं, प्लीज इन्हें नोट कर लें और अच्छे तरीके से विद आंसर्स इनकी प्रैक्टिस करें। और किसी भी, अभी भी आपके पास वक्त है, किसी भी इंग्लिश के सब्जेक्ट एक्सपर्ट से इनको लाजमी इवेल्युएट करवाएं, ठीक है। देखिए गेस का पर्पस ये है, इन क्वेश्चंस को आप अपने दिमाग के अंदर एम्बेड कर लें, वो तभी होंगे जब आप अच्छे तरीके से इनको प्रैक्टिस करेंगे, इनको अपनी राइटिंग में लेके आएंगे, ठीक है। आगे नेक्स्ट चैप्टर पे चलते हैं, द मैन हु वाज ए हॉस्पिटल। इसमें जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, व्हाट वाज द प्रिस्क्रिप्शन गिवन टू द राइटर बाय द डॉक्टर, डॉक्टर ने क्या तशखीस किया था राइटर के लिए। और जो है डिस्क्राइब जेरोम्स विजिट टू द मेडिकल मैन। इसमें नेक्स्ट जो ये क्वेश्चन है आपके सामने मेंशन है, ये आपको ये नोट कर लें अच्छे तरीके से। इसमें जो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मॉरल ऑफ द एसे, इस पूरे एसे का जो ये ह्यूमरस एसे है इसका मॉरल क्या है, द मैन हु वाज ए हॉस्पिटल, इसका मॉरल क्या है, ये भी आप जरा अच्छे तरीके से तैयार कर लें। नेक्स्ट चैप्टर है माय फाइनेंशियल करियर। माय फाइनेंशियल करियर में आपके सामने क्वेश्चंस आपको नजर आ ही रहे हैं, जो इंपॉर्टेंट सवालात हैं। आफ्टर हिज मिस एडवेंचर इन द बैंक वेयर डिड लीकअप कीप हिज मनी, उसने जो उसका मिस एडवेंचर हुआ था बैंक में उसके बाद उसने पैसे कहाँ पे रखे थे। और इस चैप्टर में से जो लास्ट क्वेश्चन है, व्हाई डिड द राइटर हेजिटेट टू एंटर द बैंक, बैंक एंटर क्यों नहीं होना था। ये सारे बाकी भी जो ब्लंडर उसने कमिट किए थे, उसका बैंक के दौरान कैसा एक्सपीरियंस रहा था, उसने बैंक के दौरान क्या बातें की थी और बैंक वालों का क्या रिएक्शन था उनकी बातें सुन के। तो ये सारे सवाल तरीके से आपने, प्राइवेट रूम की बात उसने क्यों की थी, ये सारे सवाल आपके सामने मेंशन है, इनके विद आंसर्स जो है ना आप अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कर लें। नेक्स्ट चैप्टर, चाइनाज वे टू प्रोग्रेस। चाइना इज द सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड। चाइना को पूरी दुनिया की फैक्ट्री कहा जाता है। चाइना ने हमारे सामने मिरेकुलस ग्रोथ की है, देखते ही देखते चाइना दुनिया की वन ऑफ द बिगेस्ट पावर बन गया है।
तो इसमें जो है वो क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इम्कान होता है कि इस चैप्टर में से लाजमी सवाल आएगा। और इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है वो आपके सामने मेंशन है, मैं इस पर जरा स्ट्रेस देना चाहूंगा। ये देखिएगा, इसमें जो क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट इज मीन बाय इकोनॉमिक डिसेंट्रलाइजेशन। इकोनॉमिक डिसेंट्रलाइजेशन से क्या मुराद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ हैज पॉपुलेशन ऑफ द सिटीज बीन कंट्रोल्ड इन चाइना। देखिए चाइना ने जो सिटीज की एक्सपेंशन है उसे कंट्रोल किया है। वो कहता है कैसे कंट्रोल किया है, पॉपुलेशन जो सिटीज की हैं उसे कैसे कंट्रोल किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द सीक्रेट ऑफ चाइनाज वंडरफुल प्रोग्रेस। क्या चाइना की जो हैरानकुन तरक्की है उसका राज क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्क्राइब अ डे इन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डिस्क्राइब अ डे इन द लाइफ ऑफ अ चाइनीज स्टूडेंट हु वाज टू एनलाई। टू एनलाई कौन थे। हाउ डज चाइना रिलाई ऑन इट्स ओन रिसोर्सेज। चाइना अपने रिसोर्सेज पे कैसे रिलाई करता है। कंपेयर सोशल हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ चाइना विद दैट ऑफ रशिया। रशिया और चाइना का कंपैरिजन करना। और व्हाट इज द एग्रीकल्चर सिस्टम ऑफ चाइना। लास्ट क्वेश्चन, राइट ए नोट ऑन चाइनीज वुमेन। चाइनीज की जो चाइनीज खवातीन है उस पर आपने नोट लिखना है, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर है हंगर एंड पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। इसमें आपके सामने ये क्वेश्चन सारे लिखे हुए हैं, आपने अच्छे तरीके से इनको नोट डाउन कर लेना है और इनकी प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। इसी तरह द ज्यूल ऑफ द वर्ल्ड आपके सामने क्वेश्चन मेंशन है, ये देख लें। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट डिड अल हकम डू टू प्रमोट लर्निंग इन स्पेन। और लास्ट क्वेश्चन है, हाउ डिड स्पेन मेक प्रोग्रेस अंडर द मुस्लिम्स, डिस्कस इन द लाइट ऑफ द एसे द ज्यूल ऑफ द वर्ल्ड। ये आपने सारे अच्छे तरीके से सवाल जो है आपके सामने चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 10 तक इसको नोट डाउन करें और विद आंसर्स इनको प्रैक्टिस करें, ठीक है। आगे बुक 2 पार्ट 2 हीरोज वाला पार्ट है। इसमें टोटल जो है ना आपके सामने चैप्टर, हर चैप्टर के अलग अलग शॉर्ट क्वेश्चंस आपके सामने दिए गए हैं, ठीक है। अमूमन जो स्टूडेंट्स हैं वो इस पार्ट पे इतना फोकस नहीं करते, लिहाजा इसके जो क्वेश्चंस हैं अच्छे तरीके से आपने नोट डाउन करने हैं और इनको प्रैक्टिस करना है। फर्स्ट चैप्टर बहुत ही आसान है, फर्स्ट ईयर हैरो। उसमें जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और जो बहुत ज्यादा रिपीट हुए हैं पूरे पंजाब बोर्ड्स में वो आपके सामने मेंशन है। क्वेश्चन नंबर 1 ये है, व्हाट डिड चर्चिल राइट ऑन हिज पेपर। चर्चिल ने पेपर पे क्या लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, चर्चिल वाज टॉट इंग्लिश एट हैरो एंड नॉट लैटिन एंड ग्रीक, वाज इट अ गेन और लॉस टू हिम। इस पे आपने इसका आंसर लिखना है। हाउ डिड चर्चिल डू हिज लैटिन पेपर, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डिड चर्चिल नॉट डू वेल इन द एग्जाम्स। एग्जाम्स में चर्चिल ने क्यों अच्छा काम नहीं किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डज चर्चिल कॉल एग्जामिनेशन एंड इनहॉस्पिटेबल रीजन्स। चर्चिल जो इम्तिहानात को इनहॉस्पिटेबल रीजन्स क्यों कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई वाज चर्चिल प्लेस इन द लोएस्ट डिवीजन। लोएस्ट डिवीजन में क्यों चर्चिल था। और व्हाट गुड डिड चर्चिल्स 3 ईयर स्टेट हैरो डू टू हिम। चर्चिल का जो 3 साल क़याम है हैरो पे वो उसको क्या फायदा रहा उसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हाउ डिड मिस्टर सोमरवेल टीच इंग्लिश। मिस्टर सोमरवेल इंग्लिश कैसे पढ़ाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन आफ्टर इयर्स हाउ डिड द नॉलेज ऑफ इंग्लिश स्टैंड इन गुड स्टेड फॉर चर्चिल। जो इंग्लिश का एक साउंड नॉलेज मिस्टर चर्चिल को आया था उसका क्या फायदा हुआ चर्चिल को उसकी प्रैक्टिकल लाइफ में। और लास्ट क्वेश्चन चैप्टर का, व्हाट आर चर्चिल व्यूज अबाउट लर्निंग ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। इंग्लिश लैंग्वेज को पढ़ने का, समझने का जो इसके बारे में क्या व्यूज थे चर्चिल के, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर हिचहाइकिंग अक्रॉस द सहारा। इसका क्वेश्चन नंबर 1 है, हाउ डिड क्रिस्टोफर डेवलप इंटरेस्ट फॉर क्रॉसिंग द सहारा। सहारा डेजर्ट को क्रॉस करने का जो इंटरेस्ट डेवलप हुआ था क्रिस्टोफर में वो कैसे हुआ। इसके बाद ये सारे क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कंपेयर एंड कंट्रास्ट टू डेजर्ट अल्गोलिया एंड इंसला। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, व्हाट डू यू नो ऑफ द रॉबर्ट क्रिस्टोफर। रॉबर्ट क्रिस्टोफर कौन था एंड व्हाट इज द लोकेशन ऑफ सहारा डेजर्ट। सहारा डेजर्ट की लोकेशन बतानी है। लास्ट क्वेश्चन चैप्टर का, डिस्क्राइब द इवेंट्स दैट लेड टू द किलिंग ऑफ ए कैमल। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर है सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग का। इसमें जो है इसमें भी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल अक्सर पेपर में आते हैं। ये देखें, हाउ डिड द ऑक्सफोर्ड टीम मेक पेनिसिलिन मोर इफेक्टिव। कैसे ऑक्सफोर्ड की टीम ने पेनिसिलिन को ज्यादा इफेक्टिव बनाया था। हु वाज फ्लेमिंग, फ्लेमिंग था कौन। हाउ डिड ही डिस्कवर पेनिसिलिन, और उसने पेनिसिलिन कैसे दरियाफ्त की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिव एन अकाउंट ऑफ अर्ली लाइफ ऑफ फ्लेमिंग। आपने फ्लेमिंग की अर्ली लाइफ के बारे में बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज द चीफ डिफेक्ट ऑफ द एंटीसेप्टिक मेथड। एंटीसेप्टिक मेथड है उसके सबसे बड़ा जो नुकसान क्या, चीफ डिफेक्ट क्या है। डिस्क्राइब हाउ फ्लेमिंग डिस्कवर्ड पेनिसिलिन, उसी के सवाल को स्टेटमेंट बदल के आया। वाज फ्लेमिंग प्राउड ऑफ हिज डिस्कवरी, क्या उसको अपनी डिस्कवरी पे प्राउड था। इसी तरह ये सारे वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हाट इज एंटीसेप्टिक मेथड, एंटीसेप्टिक मेथड है क्या। और राइट ए ब्रीफ नोट ऑन पेनिसिलिन एज ए वंडर ड्रग। पेनिसिलिन पे आपने नोट लिखना है, एक करिश्माती ये दवाई है। डिस्क्राइब द अर्ली लाइफ ऑफ फ्लेमिंग एंड अचीवमेंट्स, ये इसका चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन नोट डाउन कर लें। उसके बाद लुईस पास्टर। देखिए लुईस पास्टर जो है एक जो है फ्रेंच साइंटिस्ट था
इसका इस चैप्टर में से लाजमी सवालात आते हैं, इसमें अच्छे तरीके से देख लें। इस चैप्टर का जो क्वेश्चन नंबर 1 है, गिव सम इंस्टेंसेस ऑफ पैस्टर्स पैट्रियोटिज्म, कि जो एक पैस्टर है वो एक पैट्रियोटिक बंदा था, उसके आपने एग्जांपल्स देनी है। या व्हाई वाज पैस्टर कॉल्ड ए पैट्रियोट मोर देन ए साइंटिस्ट, अक्सर लोग जो पैस्टर को साइंटिस्ट कम और पैट्रियोट ज्यादा कहते हैं, तो ये बात क्यों कहते हैं, ये क्वेश्चन है। Why was the use of carbolic acid abandoned? कार्बोलिक एसिड का इस्तेमाल क्यों बंद किया गया था? इसी तरह ये सारे सवाल आपके सामने, व्हाट इज हाइड्रोफोबिया और रेबीज। इसका लास्ट जो क्वेश्चन है इस चैप्टर का, राइट ए नोट ऑन दी साइंटिफिक अचीवमेंट्स ऑफ लुईस पास्टर। ठीक है, साइंटिफिक अचीवमेंट्स जो लुईस पास्टर की हैं उस पे आपने नोट लिखना है। लास्ट चैप्टर हीरोज का, मुस्तफा कमाल। मुस्तफा कमाल में से जो है लाजमी सवाल वो पूछता है एग्जामिनर, जब वो पेपर बना रहा होता है तो मुस्तफा कमाल में से लाजमी सवाल पूछता है, लिहाजा इस चैप्टर को बिल्कुल भी जो है ना इग्नोर नहीं करें। स्टूडेंट्स अच्छे तरीके से नोट कर लें, इस चैप्टर में से लाजमी सवाल आपके पेपर में नजर भी आएगा 2024 के पेपर में भी, तो अच्छे तरीके से इस चैप्टर में से आप जो सवालात मेंशन है इसको आपने अच्छे तरीके से याद कर लेना है। इसमें जो मोस्ट इंपोर्टेंट सवालात हैं वो आपके सामने मैं अभी बता देता हूँ। डिस्क्राइब द इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, मुस्तफा कमाल की जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हैं वो आपने बतानी है। इसके साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है एजुकेशनल रिफॉर्म्स। एजुकेशनल रिफॉर्म्स क्या की हैं मुस्तफा कमाल ने अपने टेन्योर में, ये भी आपने बताना है। और डिस्क्राइब द रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस बाय मुस्तफा कमाल विद रेफरेंस टू द चेंज इन ड्रेस, और क्या चेंज इन ड्रेस क्या किया है। विच टू मेजर रिफॉर्म्स फॉर वुमेन डिड मुस्तफा कमाल इंट्रोड्यूस, औरतों के बारे में, औरतों की बेटरमेंट के बारे में, औरतों को कैसे एक मेन स्ट्रीम जो मुल्क की धारा है उसमें कैसे लेके आए हैं मुस्तफा कमाल, क्या रिफॉर्म्स की हैं, ये इस बारे में आपने इसका आंसर लिखना है। ठीक है, आगे जो नॉवल है गुड बाय मिस्टर चिप्स, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके सामने मेंशन है। वैसे आपको जैसा कि आप जानते ही हैं टोटल 18 चैप्टर्स हैं गुड बाय मिस्टर चिप्स के, तो बेतहाशा सवालात हैं आपके सामने। सिर्फ वो सवालात हैं जो कि इस नॉवल में से पूरे पंजाब बोर्ड्स में अभी तक के पेपर में सबसे ज्यादा बार पूछे गए हैं। ठीक है, और इस साल भी बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि इन सवालात में से लाजमी सवालात आपके पेपर में नजर आएंगे। एक चीज मैं यहाँ बताता चलूं कि आपने नॉवल पढ़ा होगा मिस्टर चिप्स का, इसमें जो करेक्टर्स हैं, जिस तरह मिसाल के तौर पे पहले चैप्टर में कोले है, इसी तरह नेक्स्ट चैप्टर्स में मेजर कॉलिंगवुड है, इसी तरह लिनफर्ड है, फॉरेस्टर है, ये जो करेक्टर्स हैं, मिसिस विकेट है, जो भी करेक्टर है, रास्टन है, आपने अच्छे तरीके से इनका जो करेक्टर स्केच है ना, जो करेक्टर के बारे में 3 to 5 लाइंस हैं, वो लाजमी अच्छे तरीके से याद कर लेनी। पेपर के अंदर कम अज कम एक सवाल लाजमी ये एग्जामिनर पूछता है कि करेक्टर स्केच बताएं, एक करेक्टर के बारे में बताएं। ठीक है, इसमें जो मोस्ट इंपोर्टेंट करेक्टर्स हैं उसके सवाल ये पहले ही गेस्ट पेपर में मेंशन है। तो आपको इसका क्वेश्चन नंबर 1 है, ब्रीफली डिस्क्राइब द फेयरवेल स्पीच ऑफ मिस्टर चिप्स। जो फेयरवेल स्पीच की थी मिस्टर चिप्स ने उसके बारे में आपने बताना है। डिस्क्राइब कैथरीन्स ट्रेजिक डेथ, या व्हाट वर द चिप्स फीलिंग ऑन हर डेथ। या आपको याद ही होगा कि कैथरीन जो कि मिस्टर चिप्स की बेगम है, उसकी डेथ हो गई थी, ट्रेजिक डेथ, अचानक उसकी डेथ हो गई थी। चिप्स की क्या फीलिंग थी उसकी डेथ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज सर जॉन रिवर्स। सर जॉन रिवर्स कौन है। हु वाज कार्टराइट। What was चिप्स विल, चिप्स की विल से क्या मुराद। डिस्क्राइब द डेथ सीन, दोबारा बात हो रही है, डेथ सीन बताना है मिस्टर चिप्स का, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नरेट द एक्टिविटीज ऑफ मिस्टर चिप्स आफ्टर हिज रिटायरमेंट, आप उसकी रिटायरमेंट के बाद उसकी क्या एक्टिविटीज होती थी। हु वाज कोले, कोले कौन था। इसी तरह आपके सामने ये पूरी स्क्रीन पे ये आपको सारे क्वेश्चन नजर आ रहे हैं आपके सामने जो कि गुड बाय मिस्टर चिप्स के हैं। इस वीडियो को पॉज करें और अभी अच्छे तरीके से सारे क्वेश्चंस अपने अपनी नोटबुक्स पे लिखें और बाद में उनके आंसर्स लिखें। ठीक है, इसके जो लास्ट क्वेश्चन है मैं आपके सामने, हु वाज कॉलिंगवुड एंड व्हेन डिड मिस्टर चिप्स रिटायर एंड व्हिच थिंग्स वर प्रेजेंटेड एंड एट हिज रिटायरमेंट। आगे नेक्स्ट पार्ट है एसेज का। देखिए जैसा कि आप जानते हैं एसे जो है सेकेंड ईयर के पेपर में बहुत इंपॉर्टेंट है, 15 मार्क्स का एक सवाल है, 4 एसेज आते हैं, यू हैव टू अटेम्प्ट ओनली 1। ठीक है, इसमें आपके सामने एसेज मेंशन है। वैसे डॉन्स प्रिपरेशंस पे एक और वीडियो भी सिर्फ एसेज की अपलोडेड है जिसमें मोस्ट इंपोर्टेंट एसेज फॉर द एग्जाम 2024 ऑलरेडी अपलोडेड है, बताया भी गया हुआ है कौन से ऐसे कैसे आएगा। ठीक है, इसमें दोबारा बात कर लेते हैं। देखें जो मोस्ट इंपोर्टेंट ऐसे है, ए विजिट टू ए हिस्टोरिकल प्लेस, ए विजिट टू ए जू, ए विजिट टू ए हिल स्टेशन और ए पिकनिक पार्टी। बुनियादी बात यह है कि ये एक ही ऐसे है किसी भी जगह का विजिट के बारे में। तो आपने इस थीम पे कोटेशंस याद कर लेनी है 2 से 3,
और इस ऐसे को आपने अच्छे तरीके से एक आउटलाइन की शक्ल में अपने दिमाग के अंदर सेव कर लेना है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट ऐसे है इन्फ्लेशन या प्राइस हाइक का। महंगाई का दौर है तो इन्फ्लेशन में वैसे आ सकता है, प्राइस हाइक पे भी आ सकता है, स्टेटमेंट वही रहेगी। क्रिकेट मैच जो हॉकी मैच, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट ऐसे। अल्लामा इकबाल माय फेवरेट पर्सनालिटी, देखिए ये स्टेटमेंट वैसे भी कर सकता है, माय फेवरेट पर्सनालिटी तो आप कायदे आजम भी लिख सकते हैं, अल्लामा इकबाल भी लिख सकते हैं, कोई और भी लिख सकते हैं, या अगर वो आपको डायरेक्ट अल्लामा इकबाल पूछता है तो फिर आप अल्लामा इकबाल ही लिखेंगे। उसके बाद आगे देखिए मिरेकल्स ऑफ कंप्यूटर, ब्लेसिंग और कर्स ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर्स के बारे में वो ऐसे आपसे पूछ सकता है, कंप्यूटर्स के फायदे नुकसानात, क्या कंप्यूटर की वजह से प्रॉब्लम्स जनरेट हुए हैं मॉडर्न सोसाइटी में। रोड एक्सीडेंट ऐसे पूछ सकता है। एजुकेशन सिस्टम ऑफ पाकिस्तान या फिर टेक्निकल एजुकेशन, पाकिस्तान में टेक्निकल एजुकेशन का फुकदान है, ठीक है। जैसा कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान में डिग्रीज अवॉर्डिंग इंस्टीट्यूट्स बहुत ज्यादा हैं, लेकिन टेक्निकल एजुकेशन के जो इंस्टीट्यूट्स हैं वो कम हैं, ठीक है। अभी कुछ रिसेंट कुछ सालों में टेक्निकल एजुकेशन पे बहुत ज्यादा स्ट्रेस दिया गया है, लेकिन इस पे टेक्निकल एजुकेशन पे ऐसे पंजाब बोर्ड्स में पहले भी पूछा गया, अभी फिर पूछा जा सकता है। माय लास्ट डे एट कॉलेज, माय फर्स्ट डे एट कॉलेज, कॉलेज लाइफ, हॉस्टल लाइफ या प्लेजर्स ऑफ कॉलेज लाइफ, इस पे भी ऐसे आ सकता है। फेस्टिवल्स पे आ सकता है, अभी ईद करीब है तो इस पे ऐसे आ सकता है। फेस्टिवल हमारी ईद उल फितर होती है, ईद उल अज़हा होती है, ईद उल मिलादुन नबी होती है, हमारे पंजाब के अंदर जो है मेलों का रवाज है। इसके अलावा और भी हमारे बहुत ज्यादा फेस्टिवल्स हैं, इन सब फेस्टिवल्स पे आ सकता है। इसके बाद सिटी लाइफ, प्रॉब्लम सिटी लाइफ, लाइफ इन ए बिग सिटी। तो इस ऐसे में आपने क्या करना है, सिटी के अंदर जो लोग रहते हैं दे हैव टू कम अक्रॉस ए लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स। ट्रैफिक के प्रॉब्लम है, पोल्यूशन के प्रॉब्लम्स हैं, इन्फ्लेशन के प्रॉब्लम है। जो गांव के अंदर हमें भाईचारा नजर आता है वो नहीं है, एक सेंस ऑफ बॉन्डिंग नहीं है, तो बेतहाशा इश्यूज हैं। तो ये सारे प्रॉब्लम्स का आपने अहाता करना है। इसके बाद टेररिज्म, देखिए टेररिज्म दोबारा रिसर्च हो रहा है पाकिस्तान में। जो टेररिज्म की ऑलवेज रेलिवेंस बनती है, टेररिज्म इज ऑलवेज रेलिवेंट इन पाकिस्तान, ये बहुत इंपॉर्टेंट ऐसे है। उसके बाद नेक्स्ट ऐसे है प्लेस ऑफ वुमेन इन सोसाइटी, हमारी सोसाइटी है इसमें औरत की क्या प्लेस है, ये ऐसे आ सकता है। इसके बाद नेक्स्ट ऐसे है मोबाइल फोन्स, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ मोबाइल फोन्स। उसके इसके साथ ही नेक्स्ट ऐसे है यूजेस ऑफ साइंस, इज साइंस से ब्लेसिंग, और क्या साइंस जो है वो हमारे लिए जहमत है कि नेमत है। उसके बाद वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऐसे माय एम इन लाइफ। इसके साथ ही पेट्रियोटिज्म, व्हाई आई लव माय कंट्री, मैं अपने मुल्क से क्यों मोहब्बत करता हूं। और पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, देखिए पाकिस्तान जो है वो अप्रोक्सीमेटली 250 मिलियन प्लस लोगों का मुल्क बन चुका है। बहुत ज़्यादा आबादी पाकिस्तान की बढ़ चुकी है और मज़ीद बढ़ रही है। तो ये पाकिस्तान के लिए वन ऑफ द बिगेस्ट चैलेंज भी है कि इसे कैसे ओवरकम किया जाए। तो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन पे ऐसे आ सकता है। नेक्स्ट जो ऐसे है माय हॉबी और विलेज लाइफ है, लाइफ इन ए विलेज। और लास्ट ऐसे है पोल्यूशन, ठीक है। इन सारे ऐसे पे अच्छे तरीके से आपने इनकी आउटलाइंस भी बना लेनी है। जो बुनियादी इनके आइडियाज हैं वो आप इन नोटबुक्स में नोट डाउन करें, उस पर प्रैक्टिस करें। उसके बाद देखें नेक्स्ट पार्ट है इडियम्स और फ्रेजल वर्ब्स का। जैसा कि आप जानते हैं कि इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन की जो बुक है पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की, वो पब्लिश हो चुकी है, जो न्यू बुक। आपने उसके उसके अंदर जो भी इडियम्स का पोर्शन ऐड किया गया है वो एक एक इडियम आपने अच्छे तरीके से याद करना है, ठीक है। उसके अलावा ये पास पेपर के इडियम्स हैं जो मोस्ट इंपोर्टेंट मोस्ट रिपीटेड हैं, ये आपके सामने मेंशन है। सेफ साइड रखने के लिए और इडियम्स का सवाल फुली अटेम्प्ट करने के लिए टू गेट 10 आउट ऑफ 10 आप एक तो नंबर 1 याद कर ले अच्छे तरीके से जो कि बुक में मेंशन है, और साथ पास पेपर्स वाले भी लाजमी करें। इसके ये आपके सामने मेंशन है, ऑफ एंड ऑन से शुरू होके फ्लैश एंड ब्लड तक ये सारे इडियम्स जो है ना ये मेंशन है। अच्छे तरीके से आपने ये इडियम्स और फ्रेजल वर्ब्स जो है ना इसकी प्रैक्टिस कर लेनी है, ठीक है। ये इस सवाल में थोड़ी सी मेहनत से फुल मार्क्स आ सकते हैं। और इसके साथ ही लास्ट क्वेश्चन हमारे सामने है उर्दू टू इंग्लिश ट्रांसलेशन। उर्दू का एक पैराग्राफ आपके सामने आपको पता है आता है, उसके आपने इंग्लिश में ट्रांसलेशन करनी होती है। देखिए अगेन इसमें वही बात है कि जो इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन की बुक में पैराग्राफ आपके सिलेबस में दिए गए हैं उनकी आपने कोई भी एक पैराग्राफ नहीं छोड़ना, अच्छे तरीके से उनकी इंग्लिश में ट्रांसलेशन आपको आनी चाहिए। देखिए इंग्लिश की जो ट्रांसलेशन करना ना ये एक स्किल है। डू मैक्सिमम प्रैक्टिस ऑफ पैराग्राफ ट्रांसलेशन, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस हो सके आपने उसकी करनी है। ये यहाँ पे कुछ पैराग्राफ मैंने यहाँ पे मेंशन किए हैं, ये आप नोट कर लें, उनके प्रैक्टिस करने की कोशिश करें। जो अच्छी प्रैक्टिस कर लेगा, जो अच्छे तरीके से एक उर्दू फिक्रे का इंग्लिश में बामुहावरा ट्रांसलेशन करने के काबिल है, उस स्टूडेंट के लिए ये सवाल कोई भी किसी किस्म का मसला क्रिएट नहीं कर सकता। सो थैंक यू सो मच। आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी आपकी क्यूरी हो तो आप
प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं। अल्लाह हाफिज़।